स्वागत है आपका निधि एकेडमी में। आज हम हिंदी शब्दावली में करने वाले हैं वर्तनी शुद्धिकरण। तो वर्तनी शुद्धिकरण में आज हम देखेंगे सेट 1 और इसमें कुछ शब्दों को देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं आपको शब्द जिससे बना है, अगर वो उपसर्ग से बना है तो उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय से बना है तो प्रत्यय के बारे में, या संधि समास आदि किसी से बना है तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हुए चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, वर्तनी शुद्ध करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम शब्दों को जड़ से समझ लें तो जैसे पहला शब्द हमारे सामने दिया है ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक शब्द का कैसे जन्म हुआ है, कैसे ये बना है, अगर इस चीज के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं तो हमें इसे याद रखना मुश्किल नहीं होगा। देखेंगे, ऐतिहासिक शब्द बना है हमारा इतिहास शब्द से। इतिहास शब्द में हमने क्या जोड़ा है? इक प्रत्यय जोड़ा है। तो जब हम इसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो जिस तरह की एक प्रत्यय जोड़ने पर परिवर्तन होता है कि ये हमारा एक इसमें जुड़ जाएगा और ये जो प्रथम स्वर ई है इसे आय में बदल देगा। तो प्रथम स्वर ई आय में बदल गया और बचा हुआ ये टुकड़ा स के ऊपर ई की मात्रा आ गई और शब्द हमारा ये लिख गया। तो इस तरह से जब हम इसे प्रत्यय विधि से जोड़ते हैं तो इतिहास से शब्द मिलकर बन जाता है हमारा ऐतिहासिक। ठीक है, तो अब हमें ये याद रहेगा कि ऐतिहासिक शब्द हमारा किस तरह से बना है। वहीं पे हम देखते हैं शब्द है हमारा दूसरा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शब्द को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये शब्द हमारा अध्यात्म शब्द में हमने एक जोड़ा है, फिर से एक जोड़ा है। और अगर हम इस शब्द को भी तोड़ें तो ये हमारा शब्द अधि प्लस आत्म से मिलकर बन रहा है। अधि प्लस आत्मा। तो आत्म में हमने पहले अधि उपसर्ग जोड़ा और फिर उसके बाद हमने इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया। तो जब हम आत्म शब्द में पहले उपसर्ग जोड़ते हैं अधि तो इसमें संधि हो जाती है हमारी यण संधि और शब्द बन के आता है हमारा अध्यात्म। और जब हम इसमें एक जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आध्यात्मिक, क्योंकि एक जुड़ने पर इसका प्रथम स्वर जो है वो क्या बनेगा? दीर्घ हो जाएगा। फिर जो हमारा बीच में टुकड़ा है उसे हम रखेंगे, म के ऊपर छोटी ई की मात्रा आ जाएगी और यह शब्द बन जाएगा हमारा आध्यात्मिक। ठीक है, इस तरह से अध्यात्म में छोटा अ और आध्यात्मिक में बड़ा आ जाता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। शब्द है हमारा अस्वीकार। शब्द है अस्वीकार, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये शब्द बना है हमारा अ प्लस स्वीकार से। तो अ प्लस स्वीकार, स्वीकार यानी किसी चीज को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, मान लेना, और अ माने नहीं। तो जब हम किसी चीज को नहीं मानते हैं तो वो अस्वीकार हो जाता है। तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो इससे बना है हमारा शब्द अस्वीकार। ठीक है, आप लोग भी रफ कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ साथ इन शब्दों को इसी तरह से लिखिए साथ में। तो जब आप लिखेंगे साथ में तो आपको याद हो जाएगा। और एक बात और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी भी चीज को याद करना चाहते हैं तो आपको उसे लिखकर याद करना आसान होता है। अगर आप उसे लिखकर याद कर लेते तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठता है। तो इसीलिए जब ये वर्तनी देख रहे हो तो जो भी वर्तनियां मैं कराती जा रही हूँ यहाँ पर, तो आप उसको अपने साथ, मेरे साथ साथ आप भी अपनी नोटबुक पर लिखते जाइए। ठीक है, चलिए देखेंगे। यहाँ शब्द है हमारा अवतार। अवतार शब्द हमारा बना हुआ है अव प्लस तार से। तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अव। तार यानी तारने वाला, उद्धार करने वाला। तो जो अवतार होता है वो तारने वाला होता है, उद्धार करने वाला। तो दोनों जुड़ेंगे, इसमें कहीं कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है, सीधा सीधा शब्द बन जाता है अवतार। आगे शब्द है हमारा अधिदैविक। शब्द है अधिदैविक, ये आता है आधिदैविक, आपको देखने को मिलेगा। गूगल पे भी इसको आधिदैविक सही किया जाता है, जबकि ये जो सही शब्द है वो है अधिदैविक। हम देखते हैं यहाँ पे ये शब्द हमारा किससे बनता है। तो ये शब्द बना है, इसमें हमारा अधि उपसर्ग लगा हुआ है और शब्द बना है देव प्लस इक से। तो सबसे पहले इसमें प्रत्यय जुड़ता है, यानी देव में इक जुड़ता है। जब देव में इक जुड़ता है तो ये शब्द बनता है हमारा दैविक। शब्द बन जाता है हमारा दैविक। और फिर इसमें हम जोड़ देते हैं अधि उपसर्ग, तो शब्द बन जाता है अधिदैविक। ठीक है, और अधिदैविक होता है जो प्राकृतिक
होती हैं चीज़ें, ठीक है, प्रकृति के द्वारा होने वाली चीज़, तो वही आपका अधिदैविक कहलाता है। आगे शब्द देखेंगे। शब्द है हमारा आग्नेय। आग्नेय शब्द जो हमारा बना है वो किससे बना है? अग्नि शब्द में हमने ए प्रत्यय जोड़ा है, और ये ए प्रत्यय भी जुड़ने का तरीका वही है जिस तरह से हमारा एक प्रत्यय जुड़ता है, दीर्घ परिवर्तन होता है प्रथम वर्ण में, प्रथम स्वर में, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से हम प्रत्यय जोड़ते हैं। अगर आप में से कोई भी छात्र पहली बार अगर देख रहा है मेरी क्लास को, तो उसे सर्च कर लेना है कि मैंने प्रत्यय किस तरह से बताया है, कि प्रत्यय हम किस तरह से प्रत्यय में परिवर्तन करते हैं, प्रत्यय को किस तरह से जोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ जो हम शब्दों में परिवर्तन कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं और कैसे हमें वो शब्द याद रहेगा। अब जैसे अग्नि में हमने ए जोड़ा, तो हम क्या करेंगे, इसका अंतिम वर्ण ई हटाकर हम यहाँ पर ए जोड़ेंगे, ये आ जाएगा, और यहाँ पे ग हमारा आधा है और प्रथम स्वर जो है ये हमारा दीर्घ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आग्नेय बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रत्यय का नियम है, प्रत्यय जो इसमें लगता है और जो इसमें ये परिवर्तन करता है। चलिए आगे शब्द है हमारा आनुषंगिक। आनुषंगिक शब्द जो है ये बना है अनुसंग शब्द से। अनुसंग में हमने एक प्रत्यय जोड़ा है, तो एक प्रत्यय जोड़ा है तो उससे हमारा शब्द बना है आनुषंगिक। जब हम जोड़ते हैं ग के अंदर ई की मात्रा तो गिक हो जाता है। ये मूर्धा श रहेगा, आपको इसमें फोकस करना है कि हमेशा मूर्धा स ही वाला सही रहेगा, ठीक है। और अनु और जो अ है ये हमारा आ हो जाता है और शब्द बन जाता है आनुषंगिक। आनुषंगिक का मतलब होता था अपने आप होने वाला, जिसे आप अंग्रेजी में ऑटोमेटिक कह देंगे। तो ऑटोमेटिक को अगर हिंदी संस्कृत शब्द में अगर आप जाने तो वो आनुषंगिक होता है, कि ये रूप या ये चीज आनुषंगिक होती है, उस तरह से। चलिए आगे देखेंगे। शब्द है हमारा उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द हमारा किससे मिलकर बनता है? तो ये शब्द बनता है हमारा उत प्लस ज्वल से मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं त का मेल ज से होता है, तो जब हम देखेंगे तो इसमें व्यंजन संधि लगती है, त स्वयं को बदल देता है ज में, और अब जब इसे जोड़ के लिखते हैं तो यह शब्द हमारा आ जाता है, ये भी ज आधा, ये भी ज आधा, और यहाँ पर हमारा बचा हुआ टुकड़ा, तो शब्द बन जाता है हमारा उज्ज्वल। अब हमें यहाँ ये तो पता चल गया कि उज्ज्वल शब्द में हमारी यहाँ पे व्यंजन संधि है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर वर्तनी पर हमें फोकस करना है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें दोनों ही ज हमारे आधे होते हैं, तो इस बात पर फोकस करके आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे शब्द है हमारा आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द हमारा बनता है दो शब्दों से मिलकर, आसी ही प्लस वाद। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शब्द है हमारा आसी। आसी का जो विसर्ग है ये विसर्ग मेल करता है हमारा अंतस्थ व्यंजन से, और जब इसे मेल करता है तो ये बदलता है स्वयं को र में। आगे पीछे जो कुछ भी है उसे हम वैसा ही उतार देंगे और यह शब्द हमारा बन जाता है आशीर्वाद। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी सी के बाद जो ये र हमारा बन के आया है विसर्ग में, ये व के ऊपर रेफ रूप में चढ़ जाता है और शब्द बन जाता है हमारा आशीर्वाद, ठीक है। इस तरह से ये सही होता है, बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला शब्द है ये। चलिए आगे देखेंगे। शब्द है हमारा आगे अनधिकार। शब्द है अनधिकार। अनधिकार शब्द में जो गलती हमारी हो जाती है अक्सर, वो अनाधिकार हमें देखने को मिल जाता है। तो आप अगर इसे तोड़कर लिखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये शब्द बना है हमारा अन प्लस अधिकार से, यानी हम कह सकते हैं कि ये अन प्लस अधिकार से बना है। अब अधिकार शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें भी हमारा ये अधि प्लस कार में आ जाएगा। एक उपसर्ग हमारा यहाँ पे आ गया है अधि प्लस कार, और एक उपसर्ग यहाँ आ गया। तो सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि अनधिकार शब्द में हमारे दो उपसर्ग हैं और एक प्रत्यय है, इससे बना हुआ शब्द है। फिर हम इसे देखते हैं कि जब हमने अधि प्लस कार बनाकर बनाया अधिकार और इसमें लगाया अन, अन का मतलब होता है नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न के नीचे हल है, तो ये अ इस न को पूरा करता है, तो न पूरा हो जाता है, यहाँ पे अ आ जाएगा और यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा आ जाएगा, तो शब्द बन गया हमारा अनधिकार। और जब आपको देखने को मिलता है गलत तो वो अनाधिकार होता है, न के बाद आ लगा रहता है, तो वो कभी नहीं करना है, अनधिकार। अब आपको पता चल गया कि ये किस तरह से बनता है, ठीक है। फिर इसमें आता है शब्द हमारा अनभिज्ञ।
अनभिज्ञ शब्द भी हमारा किससे मिलकर बना है, इसमें उपसर्ग लगा है हमारा अन, और इसमें शब्द है अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जो किसी घटना के बारे में, किसी चीज के बारे में जानता है, अभिज्ञ है। और इस अभिज्ञ में हमने जोड़ा है अन, अन माने नहीं। ठीक है, तो ये अ इस न को पूरा करता है, न पूरा होता है, बचा हुआ टुकड़ा यहाँ आता है, बचा हुआ टुकड़ा हम यहाँ रख देते हैं और यह शब्द बन जाता है हमारा अनभिज्ञ। और अनभिज्ञ का मतलब हो जाता है नहीं जानने वाला, और शब्द है अभिज्ञ, इसका मतलब होता है जानने वाला। दोनों एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, और ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि कभी भी भिज्ञ शब्द नहीं होता है। कई बार बहुत सारे लोग अभिज्ञ का भिज्ञ बना देते हैं। भिज्ञ ये शब्द ही नहीं है, शब्दकोश में ये शब्द ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये याद रखिएगा, ये विकल्प में रहता है। अगर आपको कभी कभी विलोम जब पूछा जाता है इनका कि विज्ञ का विलोम क्या हो गया, ये करके पूछा जाता है, तो वहां पे आपको याद रखना है कि भिज्ञ कोई शब्द ही नहीं होता है। ठीक है, ये शब्दकोश में ही नहीं है। तो ये आपको पता चल गया, अनभिज्ञ का विलोम हम अभिज्ञ कर देंगे और जो हमारा सही शब्द होता है वो अनभिज्ञ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे और शब्द इसमें जो दिए हैं। शब्द है हमारा कवयित्री। ये शब्द भी आपकी परीक्षा में इतने रिपीट मोड पे आता है कि लगभग हर साल आपको ये देखने को मिल ही जाता है। कवयित्री शब्द की अगर हम बात करें तो देखो ध्यान देना है, हम जो गलती करते हैं, हम गलती क्या करते हैं, हम ये कवयित्री वाला ये वाला सही कर देते हैं अक्सर, और ये सोचते रहते हैं और ये हमारा गलत हो जाता है। तो अब से आपको इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो मैं आपको इसे याद रखने का तरीका बताती हूँ। ठीक है, ये जो शब्द है आपका कवयित्री, आपको ध्यान देना है, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग क्या होता है, इसका पुल्लिंग होता है कवि। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इसे इस तरह से याद करिए कुछ ट्रिक के माध्यम से कि जो कवि शब्द है इसमें ई की मात्रा व के ऊपर दिया हुआ है, और जो इसका स्त्रीलिंग है कवयित्री, इसमें ई की मात्रा नहीं आई हुई है व के ऊपर। तो इसको अपने दिमाग में थोड़ा सा सेट कर लीजिए, बिठा लीजिए कि जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम कवयित्री इस तरह से हम इसका शब्द बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो हम इसमें व के ऊपर मात्रा नहीं लगाएंगे जो कि पुल्लिंग में लगी होती है। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में इसे बैठाओगे तो ये आपको सही वर्तनी याद रह जाएगी। ठीक है, उसी तरह से शब्द है कालिदास। इस कालिदास शब्द में भी हम गलती करते हैं, और हम क्या गलती करते हैं, तो हम अपने दिमाग में ना ऐसे सोच के चलते हैं कि जैसे मान लो काला शब्द है, अब काला का स्त्रीलिंग क्या होता है, काली हो जाता है। तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि ये तो हो गया काली, और फिर उसमें हम लगा देते हैं दास, तो हम ये वाला सही कर देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो ये हमारे कवि का नाम है, और वो कवि अपने नाम को जिस तरह से लिखते थे वैसे ही हमको शुद्ध रूप मानना पड़ेगा। तो कालिदास अपने नाम में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया करते थे। तो हमें ये याद रखना है कि ये काला काली वाला कालिदास नहीं है, जो काली शब्द हम लगाते हैं, ये तो छोटी ई वाला कालिदास है। तो इस तरह से आप इसको दिमाग में रखेंगे तो ये भी आपको याद रहेगा। आगे शब्द दिया है जैसे ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द की हम बात करते हैं तो ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची होता है। अब इस शब्द को हमें लिखना है, ये भी परीक्षा में आता है, बार बार इसे याद रखना है। तो आप जब लिखते हैं ज्यो, तो जब कभी कोई बड़ा शब्द आपको मिले, टुकड़े वाला मतलब बड़ा वाला शब्द आपको मिले, और आप देख रहे हैं कि अगर आपको पता न चले कि इसमें कौन सी संधि है या कौन सा उपसर्ग है या समास है या कुछ भी, अगर ये चीज़ आपको न पता चले कि किससे बना है, तो आप उस शब्द को 2 टुकड़े में या 3 टुकड़े में करके अपने याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप ज्योत्सना को आप देखेंगे तो आप इसे ज्यो इस तरह से देखिए दिमाग में कि ज्यो, और ज्यो में आपको क्या लिखना है, आधा ज और य, तो ज्यो, ये आपको याद है। फिर अपने दिमाग में सेट करिए कि त भी आधा स भी आधा। ठीक है, तो फिर आप दिमाग में सेट करेंगे त भी आधा स भी आधा, और ना तो ज्योत्सना। तो इस तरह से जब अपने दिमाग में इसको याद करते हुए चलेंगे तो ये शब्द आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब शब्द है हमारा हस्तक्षेप। हस्तक्षेप शब्द को हम देखेंगे तो इसे भी हम 2 टुकड़ों में ऐसे तोड़ लेते हैं, हस्त
और क्षेप। तो जब इस दो टुकड़ों में आप तोड़ लोगे तो आराम से लिख पाओगे। ये शब्द भी आपका अक्सर ही आता है, हस्त और क्षेप। तो ये आ गया। हस्तक्षेप का मतलब होता है जब हम किसी चीज में, किसी की बात में टांग अड़ाते हैं तो उस टांग अड़ाने को कहते हैं कि हस्तक्षेप करना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद शब्द आता है हमारा हिरण्यकशिपु। अब ये हिरण्यकशिपु शब्द दिया हुआ है, ये भी आता है आपकी परीक्षा में, बहुत बार आता है। तो आपको इसे ध्यान रखना है इस शब्द को याद करने के लिए कि आप याद रखिए पहले हिरण्य। ठीक है, इतना याद रखिए, हिरण्य, फिर याद रखिए क, और फिर शिपु। तो छोटी ई और छोटा ओ। तो हिरण्य कश्यप वाला अक्सर हम सही कर देते हैं, जैसे हमने बचपन से कहानी सुनी है, हिरण्य कश्यप नाम का एक राक्षस था, उस तरह से। तो इसका भी हम उसी के नाम से कश्यप वाला सही कर देते हैं, और जो कि हमारा गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे हम याद रखेंगे कि हिरण्य क शिपु। तो अब इसे याद रखने का तरीका यह है, दो टुकड़ों में तोड़ दो, हिरण्य फिर क शिपु। इस तरह से आप याद रख लीजिए इसे, और इसकी सही वर्तनी जो परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। चलिए आगे देखेंगे। अगला शब्द है हमारा उन्मीलित। उन्मीलित शब्द की बात हम करेंगे तो उन्मीलित शब्द का अर्थ आ जाता है खुला हुआ किसी चीज का। और ये कैसे बना है, तो ये बना है हमारा उत प्लस मीलित शब्द से। ठीक है, उत प्लस मीलित। तो इसमें हम देखते हैं कि उत का मेल म पंचमाक्षर से होता है, तो व्यंजन संधि इसमें लागू होती है, त अपने पंचमाक्षर न में बदल जाता है। तो अगर किसी वर्ण का प्रथम वर्ण किससे मिलता है, पंचमाक्षर से मिलता है, तो वो अपने ही पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो ये हमारी व्यंजन संधि का नियम है। और जब हम व्यंजन संधि पढ़ लेते हैं, कई बार दोहरा लेते हैं, तो हमें वो दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया। तो फिर ये शब्द हमारा क्या बनेगा, उन्मीलित, इस तरह से। तो उन्मीलित। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे। आगे शब्द है हमारा अनुग्रहीत। अनुग्रहीत शब्द में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, ये भी कई बार परीक्षा में आता है। जब भी कभी आप अनुग्रहीत देखें तो आप देखिए ग के ऊपर ना आपको री की मात्रा देखने को मिलेगी। अगर डी की मात्रा देखने को मिल रही है तो वो वाला सही हो जाता है, और ह पे बड़ी की मात्रा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। अनुग्रहीत का मतलब होता है एहसान मानने वाला, जो एहसान मान रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से याद रखेंगे, तीन टुकड़ों में, अनु और गृहीत, इस तरह से। तो जिस शब्द के बारे में अगर आपको न पता चले कि ये क्या है क्या नहीं है, या आप याद न रख पाए कि संधि है समास है क्या है, तो आप उसे टुकड़ों में याद रखें। अब जैसे शब्द है हमारा वाल्मीकि। तो वाल्मीकि शब्द को भी आपको इसी तरह से तोड़ना है। आप इसको इस तरह से रखिए, वाल, यहाँ तक वाल यानी ल आधा, मी और की, तीन टुकड़ों में बनाकर इसको याद रख लीजिए, वाल मी की, इस तरह से। तो आपको इसका सही आ जाएगा कि वाल्मीकि, इस तरह से। अब आगे शब्द है हमारा विरहिणी। विरहिणी शब्द हमारा बना है, जो ये शब्द बना है विरह शब्द में। विरह शब्द में हमने जोड़ा है इनी प्रत्यय जोड़ा है। ठीक है, अब क्या हम जब इसे देखते हैं तो विरह शब्द में जब हम जोड़ते हैं विरह, ह के ऊपर हम छोटी ई की मात्रा चढ़ाते हैं, तो ये जो हमारा न है, अब यहाँ पे र आने की वजह से किस में बदलता है, ड़ में बदलता है। संस्कृत का नियम है ना, आपको याद है वर्तनी में मैंने बताया ही है कि जब भी कहीं पर भी हमारा कोई न आया है किसी शब्द में, और उस शब्द से ठीक पहले कहीं पर उससे एक स्थान पहले, दो स्थान पहले, तीन स्थान पहले, या कहीं पे भी अगर र आ गया या मूर्धा श आ गया या री आ गया, तो वो न हमारा ट के पंचमाक्षर ड़ में बदल जाता है। तो यही नियम यहाँ पे हो रहा है कि ये जो नी जब इसके साथ जुड़ा तो यहाँ पे र होने के कारण ये किस में बदल गया, ड़ में बदल गया। तो इस तरह से ये शब्द हमारा क्या हो गया, विरहिणी। ठीक है, शब्द है हमारा आवश्यक। आवश्यक शब्द बड़ा ही सरल है। तो अवश्य या वही हम अवश्य भी लिखते हैं शब्द। ठीक है, आवश्यक। तो आपको ध्यान देना है, जब हम अक प्रत्यय लगाते हैं तो इसे आवश्यक करते हैं, और वैसे हम अवश्य लिखते हैं। ठीक है, अवश्य, इस तरह से ये। तो दोनों सही हो जाते हैं, आवश्यक और अवश्य। ठीक है, आगे शब्द है हमारा निरपराध। तो निरपराध शब्द हमारा बना है निर प्लस
अपराध से, निर प्लस अपराध से। तो ये जो हमारा र है, इस र को ये पूरा करता है, तो ये र हमारा पूरा हो जाएगा। बचा हुआ जो टुकड़ा है वो हमारा इस तरह से आ जाता है और यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो निरपराध हमारा शब्द आ जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। इस तरह से आप वर्तनी को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ आज की क्लास में मैंने जो आप लोगों को यहाँ पे वर्तनी बताई है, अब इनको आपको ऐसे ही करना है, रफ कॉपी लेकर इनको लिखना है। अब इसमें से अगर कोई शब्द जो आपसे नहीं आ रहा है या आपसे गलत हो जाता है, तो आपको क्या करना है, उस शब्द को 5-6 मतलब उसको आप लिखिए और उसको कम से कम 7-8 बार ऐसे रिपीट, उसके नीचे बार बार उसे किसी भी तरीके से, चाहे आप ऐसे टुकड़ा करके करें, चाहे आप उस शब्द में संधि जो है उसे देख लें, या उसमें अगर कोई समास है या उपसर्ग है या प्रत्यय है उसे देखकर, उसे खोलकर उस तरह से सीखें। अगर किसी शब्द में आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें कोई संधि है या इसमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय है, अगर ये नहीं पता चल रहा है तो आप उस शब्द को ही टुकड़े में कर लें। जैसे मैंने बताया वाल्मीकि या हस्तक्षेप, इस तरह से। तो ऐसे शब्दों को भी आप याद कर सकते हैं और उनका बार बार अभ्यास करेंगे तो वो आपको वर्तनी हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो चलिए, आज हम लोगों ने किया यहाँ पे वर्तनी शुद्धिकरण का पहला सेट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल के वीडियो में।